एक वो दौर था जब बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल को नंबर 1 कहा जाता था। एक आज का दौर है जब वही सदर अस्पताल अपनी लचर व्यवस्था को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है। बेगूसराय सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला बेगूसराय सदर अस्पताल से ही जुड़ा है, जहां स्ट्रेचर बॉय की कमी से लोग मरीज को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। वहीं शव वाहन के अभाव में शव को किसी निजी एम्बुलेंस और महंगे खर्च पर ले जाना पड़ रहा है। खबर सामने आई जहां सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों को शव को ले जाने के लिए घंटों भटकना पड़ा। बावजूद इसके उन्हें शव वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया। मजबूरन शव को परिजन ई रिक्शा से अपने घर ले गए। परिजनों से पूछने पर बताया गया कि सदर अस्पताल में अभी शव वाहन नहीं है और इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवा सके, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस पैसे ज्यादा लेते हैं, इसलिए शव को ई रिक्शा से ले जाना पड़ रहा है। बिहार ले जा रहे हैं, रिक्शा से काहे ले जा रहे हैं? एम्बुलेंस बहुत पैसा मांग रहा है इसलिए। थोड़ा हमको नहीं हुआ एम्बुलेंस। क्या बोल रहा? एम्बुलेंस नहीं बोला, इसी के कारण हम प्राइवेट गाड़ी से हम ले जा रहे हैं। हम लोग रिक्शा से ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं दिया आपको? एम्बुलेंस नहीं मिला हमको किसी प्रकार का। यहाँ अवेलेबल नहीं है? नहीं है। ये सब खड़ा है एम्बुलेंस। ये यहाँ पर 2 ही एम्बुलेंस है, एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। बताया लोग यहाँ। हाँ यहाँ पर। वहीं इस मामले में बेगूसराय के सिविल सर्जन ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया है कि इतने बड़े जिले में सिर्फ एक ही शव वाहन उपलब्ध है, जिसकी मांग स्वास्थ्य विभाग से की गई है। जहां तक इस मामले की बात है, मामले के संज्ञान में आने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल में उपलब्ध शव वाहन एक शव को लेकर सूर्यगढ़ा गया हुआ था, जो सिमरिया के पास वापस पहुंचा है। इससे पहले लोग शव को लेकर चले गए, हालांकि इसकी जांच की जाएगी। जहां तक स्ट्रेचर बॉय की बात है, तो स्ट्रेचर बॉय सदर अस्पताल में उपलब्ध है, मौके पर मौजूद रहता है, लेकिन किसी कारणवश वो अभी दूसरे मरीज को लेकर गया हुआ है और इसी बीच जरूरत के हिसाब से मरीज के परिजन किसी मरीज को लेकर खुद अंदर डॉक्टर के पास गए होंगे। इस तरीके से उन्होंने, यानी कि सिविल सर्जन ने, तमाम आरोपों को खारिज किया है और जितनी भी बातें परिजनों ने कही हैं उसको यहाँ पर वो ठगते हुए नजर आए। नहीं, इसमें कोई लापरवाही की बात नहीं। हमारे पास 100 वाहन एक ही है और वह फिलहाल जो है गया हुआ है और सूर्यगढ़ा से लौट रहा है और अभी पुल के पास वह पड़ा हुआ है, अभी मोकामा पुल पर। और वह आते के साथ अगर बड़ी यहाँ पर रहा तो उसको उसके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। इसमें माननीय विधायक भी अभी एक फ़ोन किए थे कि अभी चूँकि वहाँ पर 100 वाहन नहीं है, इसलिए इस तरह तो मैंने तुरंत संज्ञान लिया और पता लगाया कि वास्तव में स्थिति क्या है 100 वाहन की। तो 100 वाहन आते ही उसको घर भिजवा दिया जाए। नहीं सर, वो तो लेके चले गए, रिक्शा से ही चले गए। कई बार गए एम्बुलेंस लेने के लिए तो उनको बोला कि नहीं एम्बुलेंस है। किस तरह से? नहीं, तो एक चीज़ है कि वो डायरेक्ट जो यहाँ से चलाते हैं एसीओ, और इसके अलावा जो है कि उसका कॉल जो है 102 पर जाता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कॉल किया नहीं और किसी से बिना पूछे मैंने अस्पताल प्रशासन के, और वो 100 लेके चले गए। तो पैसा का भी डिमांड किया कि ज़्यादा पैसा मांग रहा था? नहीं, उसके लिए अलग से 100 वाहन निर्धारित है, 100 वाहन उस समय नहीं था। क्या लग रहा है कहीं न कहीं दोषी है? हाँ, अगर दोषी इसमें नहीं है, क्योंकि यह जिला बड़ा है और एक ये से नहीं हो पाता। हम लोगों ने और भी 100 वाहन का मांग किया है राज्य स्वास्थ्य समिति से कि इस बड़े जिला को और 100 वाहन दिया जाए, ताकि हम लोग का जो भी लोगों की इच्छाएं हैं उस पर खरा उतर सके। आपके द्वारा जांच भी की जा रही है इसको, अगर आरोप लगाया है तो? जी, देखेंगे जरूर। हमारे पास लेके संज्ञान आता है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी देखा गया कि स्ट्रेचर रहने के बावजूद भी वहाँ स्ट्रेचर स्टाफ नहीं है, सबको गोदी में ले जाने को मजबूर होते हैं मरीज, सबको ले जाने के लिए। इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं सर? नहीं, यहाँ पर स्ट्रेचर भी है और वार्ड बॉय भी है, और वार्ड बॉय हो सकता है किसी वार्ड में किसी काम कर रहा होगा और उस समय वो बहुत तत्परता में होंगे ले जाने के लिए, तो अब सबके पीछे तो लगा नहीं जा सकता है कि कहाँ है। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी डिमांड किया जाता है या जब भी इस तरह का मरीज आता है, वो चूँकि भर्ती मरीज था, तो भर्ती मरीज वाले को कुछ कहना चाहिए था। जब उसका प्लास्टर हुआ था तो उसको उठा के ले जाने के लिए, तो वो आनंद फानंद में देखे कि एम्बुलेंस हमारी ठीक हो गई है
और इधर नहीं मिल रहा है तो वो अपने उठा के ले गए। नहीं सर, मृतक व्यक्ति को अपने सब गृह नहीं, मृतक वाले का तो अभी हमको मिला है तो हम इस पर बात किए हैं, तो यह पता लगाए तभी तो यह पता चला कि वो मोकामा में अभी पुल पर है, सूरजगढ़ा लेके गया था बॉडी को। चलिए, किस तरह से उसको देखते हैं? ठीक है, मेरे संज्ञान में आता है तो हम जांच करते हैं, उसको देखते हैं, जो दोषी पाए जाएंगे एकदम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं कि बेगूसराय का सदर अस्पताल जो एक समय में नंबर 1 था, वो लगातार अपने इस लचर व्यवस्था को लेकर अब सुर्खियों में बना रहता है। सदर अस्पताल की कार्यशैली पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं।